बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें होती हैं और बानी पीटीआई इमरान खान ने मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। इस पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामला इंतहाई गंभीर हो रहा है। पीटीआई के लोग रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरबान होते चले जा रहे हैं। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला मंजर आम से गैब क्यों रहे, क्या वजूहत थी, इस पर भी बात होगी। जबकि पीपल्स पार्टी बंद गली में क्यों जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ गुज़श्ता रोज बैरिस्टर गौहर, अली जफर और कुछ और रहनुमाओं ने, वकील रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें इस लिहाज से तो मुफीद थी कि काफी अरसे के बाद बानी पीटीआई के साथ इनको मुलाकात की इजाजत दी गई, लेकिन इस मुलाकात में कुछ सूरत हाल खराब भी हुई। कुछ लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जिस तरह के सुलेमान अकरम राजा थे, उनको अंदर जाने की इजाजत अडयाला जेल में नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक बयान दाग दिया। उनका यह कहना था कि मंजूर नजर लोगों को ही सिर्फ बानी पीटीआई तक मुलाकात के लिए रसाई दी जाती है। ये वो वार था, ये वो चोट थी जो उन्होंने बैरिस्टर गौहर और अली जफर को लगाई। चुनाचे अली जफर और बैरिस्टर गौहर दोनों सीख पा हुए और उन्होंने भी खरी खरी सुना दी। यहां तक कि बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया कि माजी में भी इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन सुलेमान अकरम राजा ने माजी में ऐसी कोई बात नहीं की। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उनका यही मौकफ था कि यह मामला पार्टी के अंदर उठाया जाएगा। सुलेमान अकरम राजा के हवाले से यह बात बिल्कुल वाजे है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उनको लाइक नहीं करते। इन लोगों का मौकफ है कि सियासी तौर पर सुलेमान अकरम राजा की कोई किरदार नहीं है, उनका सियासी तौर पर कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से वो अब पार्टी के साथ अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नालाम भी हैं। तो अब एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। ये भी हकीकत है कि इन सब रहनुमाओं का किबला काबा जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान है और वहां पर जाकर मामला जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाहर इनकी लड़ाई चल भी रही है और चलती भी रहेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई के साथ जब इन लोगों की मुलाकात होती है तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। इन लोगों ने, इन रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को इस हवाले से कायल करने की कोशिश की कि मौजूदा सूरत हाल में कम अज कम इस हद तक मामला को आगे बढ़ाया जाए कि बातचीत और मुज़ाकरात का रास्ता खुले। लेकिन यह बताया गया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो मशरूत बात करना चाहते हैं। इमरान खान फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं। उनका यह मौकफ है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर काबिज है और इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी ये शर्त रखी है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं, जो कि बज़ाहिर होते नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात अगर कोई अनहोनी ना हुई तो अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि अगर वो इंतखाबात की डिमांड मनवाए बगैर बाहर आ गए तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने कोई डील कर ली है। इसलिए वो जेल के अंदर बैठकर बाहर अपनी एक किस्म की सरमायाकारी कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने एक ही डिमांड रखी हुई है कि जब भी कोई मामला तय हो, जब भी मामला हल हो, तो वो कम अज कम इंतखाबात के इनेकाद पर रजामंदी के साथ होना चाहिए। और ये मामला उन्होंने गुज़श्ता रोज पार्टी के इन रहनुमाओं के सामने भी रखा है। लेकिन इंतखाबात, जैसा कि पहले मैंने कहा है, कि अपने वक्त पर होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। अब दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि पीटीआई के लिए ऑप्शन जो है वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि पीटीआई अब एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाने की पोजीशन में नहीं है। उसकी बुनियादी वजह, जैसा कि पहले मैंने कहा, कि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफ और इंतशार है वो है और पार्टी के बाकी रहनुमा एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस बात का तो कभी इम्कान है कि शायद ये तारीख ना चल सके। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वाज़ेह कह दिया कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते कर रही है और जेयूआई को एतमाद में लिए बगैर ये राब्ते हो रहे हैं। इसलिए जेयूआई पीटीआई के साथ चलने के हवाले से अपना मौकफ जो है एक मरतबा फिर दोहराएगी भी सही और उस पर नजरसानी भी करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि काफी दिनों से मंजर से गायब थे, उनके बारे में यह बताया गया है कि मोहसिन नकवी नाराज थे इस हुकूमत से, क्योंकि परवेज खट्टक को वजारत दाखिला में वजीर आजम के मुशीर की जिम्मेदारियां दी गई थी और इस हवाले से मोहसिन नकवी के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई थी। उस वक्त तो ये बताया गया
कि शायद मोहसिन नकवी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बाद में ये इतलात भी है कि मोहसिन नकवी जो है वो उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। गुज़श्ता दिनों उनकी मुलाकात रायवेंड में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ हुई थी और उस मुलाकात में ये मामला तय हो गए हैं और मोहसिन नकवी ने अपनी नाराजगी जो है वो ख़त्म कर दी है। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ मीटिंग्स की सदारत भी कर रहे हैं और एक मरतबा फिर एक्टिव भी हो गए हैं। चुनांचे वो तफज़ात, वो खदशात जो कि ये बताया जा रहा था कि शायद मोहसिन नकवी अपनी नाराजगी की वजह से इस्तीफ़ा दे दें, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। मोहसिन नकवी इसी कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी जिसने पानी और नहरों के इश्यू पर कौमी असम्बली में करारदाद लाने की कोशिश की थी, ना सिर्फ हुकूमती बल्कि अपोजिशन जमातों में से किसी ने भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, चुनांचे वो करारदाद नहीं लाई जा सकी। अगरचे कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने खुलकर तनकीद की नहरों के मामले पर और धमकियां भी दी। ये धमकी हुकूमत को तो नहीं थी, उन इदारों को थी जो कि ये नहरों का मामला जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है वो आगे चला रहे हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी फंस चुकी है, बंद गली में जा चुकी है। अगर इन नहरों की सपोर्ट करती है तो सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं और अगर सपोर्ट नहीं करती तो फिर भी मामला पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा एक अजीब व गरीब सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बैक वक्त सिंध में अपने अवाम, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी राजी रखना है। लेकिन सिंध के अवाम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पीपल्स पार्टी उसमें ऑन बोर्ड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकलने का नाम नहीं रहती और जब तक हुकूमत से नहीं निकलेगी ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर आएगा। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो नहरें निकल रही हैं उससे सिंध के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पंजाब के हिस्से का पानी जो है वो इन नहरों के लिए लिया जाएगा। बहरहाल ये एक सियासी इशू अब बन चुका है और इसको मजीद जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि सारे अमल में नुकसान पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हर तरफ खेलना चाहती है, तमाम कश्तियों का सवार होना चाहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।